नमस्ते बच्चों, इसमें हमने दो पाठ पढ़ा है। सबसे पहले और गरम जामुन। सबसे पहले कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। इस कविता में कवि सुबह सुबह प्रकृति का वर्णन बताया गया है। सुबह सुबह उठकर देखें तो क्या क्या दिखाई देता है। चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। पत्तों हिलने पर पत्तों की आवाज सुनाई देती है और पूरब में लाल पीले सुनहरे बादल दिखाई देते हैं और फूल खिलने का और उसका महक दिखाई देती है। यह सब मैं कवि कहता है कि यह सब मैं सुबह सुबह देखकर मैं सबको बताऊंगा, इतना सुंदर है हमारा प्रकृति। ठीक है। और इस कविता में हमने क्या क्या सीखा है। इस कविता में हमने सीखा है चिड़ियों के उड़ने से कौन सी आवाज आती है। फर की आवाज आती है। पूरब में कैसे बादल दिखाई देते हैं। पूरब में लाल पीले सुनहरे बादल दिखाई देते हैं और चिड़ियों के उड़ने से फर की आवाज आती है। पत्तों के हिलने से हर हर की आवाज सुनाई देती है। यह कविता आप लोगों को समझ में आया होगा। और दूसरा पाठ है गरम जामुन। गरम जामुन पाठ में पता है बच्चों को बड़ों से कुछ कुछ सवाल पूछने की आदत होती है। कभी कभी हमें वह उत्तर देने में असफल हो जाते हैं, हम बता नहीं सकते। इसमें तमिलनाडु में औवैयार नाम की एक कवयित्री रहती थी। बाजार जाते समय उस जाने के रास्ते में जामुन के पेड़ थे। जामुन देखकर उसे खाने की बहुत इच्छा होती है। तभी पेड़ पर एक बालक बैठा है। बालक कहता है, मैं आपके लिए जामुन गिरा दूं। यह सुनकर औवैयार बहुत खुश होती है। वह कहती है, हाँ बेटा, मेरे लिए गिरा दो। बालक पूछता है, आपको गरम जामुन चाहिए या ठंडा जामुन। लेकिन उसने आज तक गरम जामुन की बात नहीं सुनी है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से बात की है, बहुत बहुत किताबें पढ़े हैं, लेकिन गरम जामुन की बात कभी नहीं सुनी है। आखिर बार बार बालक पूछता रहता है, आपको कौन सा जामुन चाहिए, गरम या ठंडा। आखिर औवैयार कहती है, ठंडा तो मैंने खाया है, लेकिन गरम आज तक नहीं खाया है। ठीक है, तुम मेरे लिए गरम जामुन गिरा दो। वह पेड़ की डाली को जोर से हिलाता है और उससे से रसदार जामुन नीचे गिरते हैं। औवैयार जाकर वह उठाती है, उसमें धूल लगा होता है, तो वह उसे फूंक फूंक कर वह खाती है। बालक पूछता है, आपका जामुन गरम है ना। औवैयार कहती है, नहीं, यह गरम जामुन नहीं है, यह तो ठंडा है। अच्छा, तो फिर आप फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो। यह सुनकर औवैयार लज्जित हो जाती है। उसका वाक चातुर्य के सामने उसे हंसने के अलावा और कुछ उत्तर नहीं था। ऐसे वह घर चले जाते हैं। इस कहानी से, इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। औवैयार दोपहर के समय कहाँ जा रही थी, बाजार जा रही थी। उसको क्या खाने की, क्या देखकर मुंह में पानी आया, जामुन देखकर पानी आया। बालक ने प्रणाम करके क्या कहा, आपके लिए जामुन गिरा दूं। उसने कौन सी बात, औवैयार ने आज तक कौन सी बात नहीं सुनी थी। औवैयार ने आज तक गरम जामुन की बात नहीं सुनी थी। पेड़ की डाली को जोर से हिलाने से क्या हुआ, पेड़ की डाली को जोर से हिलाने से जामुन गिरा। बालक ने पूछा, क्यों आप ये फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो। धूल लगने के कारण फूंक फूंक कर खा रही थी, लेकिन वह किसके सामने, किस बात से लज्जित हो गई। यह गरम नहीं है तो इसे फूंक कर क्यों खा रही हो। समझ में आया ना। यह पाठ अच्छी तरह से पढ़िए। धन्यवाद।